चले अब चलते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के मोड की तरफ। मोड के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, उसको इक्वेट करते हैं ज़ीरो के और वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। पहले हमने इक्वेट किया ज़ीरो के, पहले हम लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव और उसे इक्वेट करेंगे ज़ीरो के, फिर उसके बाद हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गैमा ए प्लस बी, गैमा ए गैमा बी। ठीक है, एक्स की पावर ए माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर बी माइनस वन। अपनी आसानी के लिए हम लोग लॉग ले लेंगे। ठीक है, अब इसकी बोथ साइड पे हम लोग लॉग लेंगे। ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो एक टर्म पे हम लॉग ऐसे लिखेंगे, उस पर एक टर्म पे लॉग लगाएंगे, फिर देन ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे ऐड का साइन लगाएंगे और लॉग हम लेंगे इसका ए माइनस वन, ये एज इट इज़ टर्म आई, और फिर देन आपने ये जो रिमेनिंग टर्म बच गई है यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस लगाया और लॉग आपने लिख लिया एज इट इज़ बी माइनस वन। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू ये एज इट इज़ हमें लॉग का रूल पता है कि जब भी हमारे पास लॉग ऑफ समथिंग एक्स की पावर में टू है या जो भी टर्म है तो हम उसको जो पावर में टर्म होती है उसे हम सेपरेट कर लेते हैं और लॉग को हम वेरिएबल के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी यही रूल फॉलो किया गया। तो ये कांस्टेंट टर्म सामने आ जाएगी, लॉग हमारे पास वेरिएबल पे लग जाएगा। इसी तरीके से ये कांस्टेंट टर्म हमारे पास पहले आ जाएगी और लॉग वेरिएबल्स वाली टर्म पे लग जाएगा। अब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे। किसके रिस्पेक्ट आप डिफरेंशियल लेंगे? एक्स की रिस्पेक्ट, क्योंकि आपके पास जो वेरिएबल है वो एक्स है। ये जो हमारे पास टर्म है इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है तो ये हमारे पास ज़ीरो बन जाएगी। ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ेंगे और साथ वेरिएबल है। ये हमारे पास क्यों ज़ीरो नहीं हुआ? क्योंकि वेरिएबल साथ इसके अंदर उसके साथ हमें जुड़ा हुआ दिख रहा है तो हम उसको ज़ीरो नहीं कर सकते। तो जो कांस्टेंट टर्म होते हैं हम उसको डिफरेंशियल या इंटीग्रल जो भी टर्म्स होती हैं उनको बाहर ले आते हैं। तो ये खैर यहाँ पे हमने जो वर्किंग करनी है डेरिवेटिव की करनी है तो डेरिवेटिव से बाहर लेकर आएंगे कांस्टेंट टर्म को और फिर डेरिवेटिव हम, चलिए मैं लिख भी देती हूँ, लॉग ऑफ एक्स लिख देंगे। सेम एज इट इज़ ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है जो कि जुड़ी हुई है किसी वेरिएबल टर्म के साथ, तो हमने इसको सेपरेट कर दी डिफरेंशियल से और हम अब इसका डेरिवेटिव लेंगे लॉग ऑफ वन माइनस एक्स का नेक्स्ट स्टेप में। लॉग हमें पता है डिफरेंशियल में या डेरिवेटिव में जब हम लॉग किसी भी टर्म का लेते हैं तो वो नीचे चली जाती है, उसका रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये लॉग ऑफ एक्स यानी कि जो अंदर लॉग की वैल्यू है उसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया तो वन बाई एक्स, और इस वैल्यू का जब हमने अंदर वाली टर्म का अंदर डिफरेंशियल लिया तो वो हमारे एक्स बाई एक्स की इक्वल आ गई और ये हमारे पास वन की इक्वल होता है। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे काम किया, हमने देखा, हमने लिखा b माइनस वन एज इट इज़, इसका लॉग लिया तो ये टर्म हमारे पास इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल वन माइनस एक्स, और इस चीज़ का हमने लिया डेरिवेटिव वन माइनस एक्स का अंदर, जो कि हम अब नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे।
जब हमने डिफरेंशियल लिया कांस्टेंट टर्म के ऊपर तो ये तो हमारे पास ज़ीरो बन जाएगी। फिर माइनस साइन आया, फिर हमने उसका डिफरेंशियल लिया नेक्स्ट वेरिएबल पे और ये हमें पता है ये इक्वल्स टू 1 के होता है। तो हमारे पास टर्म है 0 माइनस 1। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो ज़ीरो हो जाती है। इस टर्म को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब माइनस जो टर्म है वो पॉजिटिव नेगेटिव जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, पॉजिटिव मल्टीप्लाई जब टर्म होती है नेगेटिव टर्म के साथ तो वो हमारे पास नेगेटिव बनता है। ठीक है, और जब नेगेटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होता है वो पॉजिटिव टर्म होती है। ठीक है, या हमारे पास जब पॉजिटिव मल्टीप्लाई किया जाता है पॉजिटिव टर्म के साथ तब वो पॉजिटिव होती है। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बन सकती। ठीक हो गया, ये हमारे पास कंडीशंस हैं जिसके ज़रिए हम लोग नेगेटिव या पॉजिटिव साइन निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो ये हमारे पास ज़ीरो टर्म है, इसके साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो ज़ीरो हो गई और यहाँ पे -7 बाहर आ जाएगा और ये बाकी टर्म्स एज इट इज़। फिर हमने इसको इक्वेट किया ज़ीरो के, फिर हमने पार्शियल लॉग ऑफ f(x) का डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू x के डेरिवेटिव को हमने इक्वेट किया ज़ीरो के और हमारे पास बाकी टर्म एज इट इज़ आके बस इसको इक्वेट किया है ज़ीरो के। यहाँ पे ये टर्म नेगेटिव साइन में दूसरी तरफ ले गए तो हमारे पास ये टर्म बनी इस तरह से। ठीक है, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल टर्म दोनों सेम है, हम इसको इकट्ठा करना चाह रहे हैं और इसकी सिंप्लीफिकेशन करके मॉड निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये टर्म डिवाइड हो रही है और यहाँ पे जाएगी तो ये मल्टीप्लाई होगी और ये जो टर्म इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो रही होगी तो ये जाएगी डिवीजन में। ठीक है, तो हम इसको लेके चले गए। फिर हमने इसको सेपरेट किया, 1/x माइनस x/x इज इक्वल्स टू b माइनस 1 a माइनस 1। ठीक है, 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू b माइनस 1 a माइनस 1। ठीक है, ये टर्म हमारे पास नेगेटिव साइन की थी, हम इक्वल दूसरी तरफ ले गए तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, ये टर्म तो एज इट इज़ आई और यहाँ पे ये पॉजिटिव 1 हो गई। 1/x इज इक्वल्स टू b माइनस 1। मज़ीद हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये टर्म हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रही थी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इसको टर्म को इकट्ठा लेंगे तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन तो एज इट इज़ आएगा, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस 1 के साथ। ठीक है, 1/x इज इक्वल्स टू b माइनस 1 प्लस a माइनस 1। ये माइनस और ये माइनस ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और साथ साइन माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ पे आप रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसकी मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे जब x के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी ये टर्म तो हम इसको डिवाइड कर देंगे और ये जो डिवाइड हो रहा है x के साथ x ऊपर होगा और डिवाइड हो रहा है a माइनस 1 के साथ तो हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, नहीं तो हम इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको करके बताती हूँ। तो सबसे पहले हम रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल जब आप लेंगे तो आपके पास x हैट आ जाएगा और a माइनस 1 a प्लस b माइनस 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया मॉड। दूसरा वे आपके पास क्या है, क्या आपके पास 1/x की कंडीशन थी, ये टर्म थी तो आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करवा दी। कैसे करवाई, ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही थी तो हम इसको ले गए मल्टीप्लाई करवा दिया और ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही थी यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया दूसरी तरफ इक्वल के। ठीक है, अब ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है x के साथ तो हमने इसको डिवाइड करा दिया और आपके पास
ये वेरिएबल सेपरेट हो गया और ये आपके पास बन गया मॉड। चलिए अब चलते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप 2 की तरफ। हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और इसकी लिमिट्स हमारे पास 0 to इन्फिनिटी है। सबसे पहले हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। एरिया अंडर द कर्व सॉल्व करने का तरीका है, जो आपके पास गिवन डेंसिटी है उसकी जो लिमिट्स हैं आपने वो यूज़ करेंगे उसके अंदर, और एफ ऑफ एक्स यानी ओरिजिनल डेंसिटी को यूज़ करेंगे और उसका इंटीग्रल लेंगे। उसके इंटीग्रल को सॉल्व करके अगर आपके पास 1 आंसर आता है तो हम उसको कहते हैं कि हमारे पास एरिया अंडर द कर्व है। ठीक है, इसकी नोटेशन मैंने यूज़ की है आई से एरिया की, तो मैं आगे आई लेकर चलूँगी। ठीक है, अब हमने 0 से लेकर इन्फिनिटी तक उसकी लिमिट लिखी, डेंसिटी एफ ऑफ एक्स की हमने लिख ली और डी ऑफ एक्स भी लिख लिया। ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स जो वेरिएबल के बगैर थी हमने उसको सेपरेट कर लिया इंटीग्रल से। ठीक है, ये जो हमारे पास शक्ल बनी है हमने देखी हुई है जब मैंने स्टार्ट में फॉर्मूलाज लिखवाए थे। एक फॉर्मूला था हमारे पास 0 से 1 एक्स की पावर a माइनस 1 और 1 माइनस एक्स b माइनस 1 डी ऑफ एक्स, उसकी भी यही फॉर्म है। थीटा वन कह सकते हैं, अब इसको हम a कहेंगे, चाहे तो आप इसको थीटा 1 कह सकते हैं, इसको थीटा 2 कह सकते हैं। चलिए थीटा 1 थीटा 2 ही कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे थीटा 2 लिख दिया और यहाँ पे इसको थीटा 1 प्लस थीटा 2 कर दिया। थीटा 1 थीटा 2 करने से इसकी शक्ल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये वही चीज़ है, बस पैरामीटर की नेम चेंज हो गया, थीटा 1 थीटा 2 की रिस्पेक्ट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो बीटा की फॉर्म बन रही है वो इस तरह की बन रही है, तो वहाँ पे भी हम यहाँ पर भी हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम मैनिपुलेशन क्यों नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास थीटा 1 है, यहाँ पे भी हमारे पास थीटा 1 है और यहाँ पे भी हमारे पास थीटा 1 है। मतलब इसके साथ कोई ऐड टर्म नहीं हो रही है, +1 +2 +3 +4 ऐसी कोई टर्म नहीं है तो जो हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़े। ठीक है, ये सिंपल टर्म थी तो हमने इसको जस्ट इसके अंदर पुट करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। आई इज इक्वल्स टू दिस टर्म जो ऑलरेडी थी, थीटा 1 थीटा 2 गैमा में दिया और अब इन दोनों को ऐड कर देंगे गैमा के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि ये टर्म इस टर्म के साथ कट रही है, ये टर्म आपके पास इस टर्म के साथ कट रही है, ये भी इसके साथ कट रही है। ठीक है, और मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के जो हमारे पास रूल होते हैं, मल्टीप्लिकेशन का जो हमारे पास रूल होता है वो क्या कहता है कि कोई भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कट रही होती है, सारी खत्म हो जाए तो वहाँ पे इक्वल्स टू 1 आता है। ठीक है, जब हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब कोई चीज़ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो रही है और वो 0 की इक्वल हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए बिल्कुल, ठीक है, ख़त्म हो जाए तो हम उसको 0 कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे 1 यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी टर्म और डिवाइड वाली टर्म उनको कटिंग की, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 1। तो ये हमारे पास आ गया एरिया अंडर द कर्व। अब हम चलते हैं इसकी मीन की तरफ। यही शक्ल थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के साथ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है हमारे पास, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी कि मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट्स यूज़ करते हैं जो आपके पास दी गई डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके साथ अंदर एक्स को अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और आपके पास एफ ऑफ एक्स डेंसिटी आ जाती है। ठीक है, और डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल वे होता है मीन फाइंड आउट करने का, तो हम यही यूज़ कर रहे हैं। लिमिट हमने यूज़ कर ली, एक्स को अंदर इंट्रोड्यूस करा दी डेंसिटी के साथ और हमारे पास बाहर डी ऑफ एक्स, अंदर डी ऑफ एक्स भी आ गया। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म को हमने सेपरेट कर दिया, बेसिस सेम थी, पावर्स को ऐड कर दिया, इसकी पावर 1 थी प्लस थीटा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, बाकी आपके पास एज इट इज टर्म्स है। अच्छा, ठीक है, अब हम इसकी कटिंग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म है वो है इस तरह की, ये होगी तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा 1 थीटा 2 इस तरह से। ठीक है,
यहाँ पे अब वही पहली वाली बात कि यहाँ पर हमारे पास मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमें मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि हमारे पास ये बन गया ए की टर्म, क्योंकि हमारे पास ये टर्म बन गई थीटा वन की, और यहाँ पे हमारे पास थीटा वन सिंगल है प्लस ऐड वन नहीं है, साथ वन नहीं है, तो हम यहाँ पे खुद से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कराएंगे वन को। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिखा, बाकी टर्म्स एज इट इज़, 0 से इन्फिनिटी, थीटा वन प्लस वन हो गया, और प्लस थीटा टू था, और माइनस वन। अब ये हमारे पास थीटा टू वाली टर्म बन गई। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे। अब हम इसको ए समझेंगे, मतलब इसको ए कह देते हैं सिंपल, और ये हमारे पास बी की टर्म है। तो हमारे पास गैमा ए वन प्लस थीटा वन, गैमा बी थीटा टू माइनस वन, डिवाइडेड बाई इन दोनों, मतलब ए बी को ऐड कर देना। ए बी को ऐड करेंगे गैमा के अंदर, वन प्लस थीटा टू माइनस वन। ठीक है, ये वन वन के साथ कट गया, ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही थी टर्म्स। ये टर्म्स हमारे पास कट गई, रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास ये बचे। अब ये जो हमारे पास गैमा है, इसको ओपन करने का मेथड बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 है और यहाँ पे हमारे पास 3, मतलब ये फैक्टोरियल्स है, हमने इनको ओपन करना है। कटिंग करके हम इसकी कटिंग कैसे कर सकते हैं? वैसे कटिंग तो कर नहीं सकते, तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। 6 5 4 3, जो बड़ी वाली टर्म है, जो बड़ी वैल्यू है, उसको हम ओपन करते हैं कहाँ तक? जहाँ तक हमारी टर्म डिवाइज़र वाली सेम आ जाए। अब ये दोनों 3 फैक्टोरियल आपस में कट सकते हैं, और रिमेनिंग टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते थे। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पे भी हम एक माइनस कर रहे हैं, साथ साथ वन माइनस कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास टर्म है गैमा थीटा टू माइनस वन, इसमें से माइनस वन करें तो हमारे पास ये टर्म नहीं बन सकती, सॉरी ये वाली टर्म नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि यहाँ पे ये माइनस टू हो जाएगा और यहाँ पे तो है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये वाली टर्म जो बड़ी टर्म है इसमें से माइनस वन करेंगे, तब हमारे पास एक ये कट सकेगी। ठीक हो गया? सेम एज इट इज़ यहाँ पे हम इसके अंदर माइनस वन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस तो है ही नहीं, माइनस वन वाली टर्म। तो हम इस कंडीशन के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको कट करने के लिए इसको खोलेंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू ये है, इस कंडीशन में बड़ी वैल्यू ये है। ठीक है, इसको कट करने के लिहाज से बता रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें से जब हमने वन माइनस किया, गैमा वन थीटा वन माइनस करोगे जब आप वन, तो आपके पास क्या बचा? थीटा वन बाहर, और ये हमारे पास एज इट इज़, क्योंकि हम इसको ओपन नहीं कर रहे। ठीक है, अब डिवाइजर वाली टर्म हमारे पास होगी ये आइटम, जो कि इसके साथ अब कट जाएगी, यहाँ तक कोई मसला नहीं। बाकी ये थीटा टू है, गैमा थीटा टू, इसको ओपन किया, माइनस वन अंदर लिखा गैमा के अंदर, और हमने बाहर भी लिखा थीटा टू माइनस वन। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे कट गई। सही है, ये हमारे पास आ गया मीन, जो कि है थीटा वन डिवाइडेड बाय थीटा टू माइनस वन। अब चलते हैं इसके वेरिएंस की तरफ। वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये हम ले चुके हैं। ठीक है, इसका बस क्वेरी करना है, लेकिन हमने ये टर्म फाइंड नहीं की, तो इसको अब हम करते हैं। इंटीग्रल हमारे पास 0 से इन्फिनिटी है, अंदर एक्स स्क्वायर इंट्रोड्यूस करेंगे। डेंसिटी हमारे पास है थीटा वन प्लस थीटा टू डिवाइड बाई थीटा वन थीटा टू, एक्स की पावर थीटा वन माइनस वन, वन प्लस एक्स थीटा वन प्लस थीटा टू डी ऑफ एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म फिर हमने सेपरेट कर दी, थीटा वन थीटा टू। ठीक है, बेसिस सेम थी, पावर्स को ऐड कर लिया,
हम इसकी कटिंग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म थी उसके अंदर -1 यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर ये फॉर्म नहीं बनेगी तब हम उसको नहीं सॉल्व कर सकते फर्दर। तो अब हम इसको यहाँ पे बस सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये जो कंडीशन थी वो क्या कह रही थी कि यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है 2, तो यहाँ पे भी हमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2, ताकि हम पॉजिटिव थीटा मतलब θ1 + 2 कर सकें और θ2 के साथ आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया A और B आपके पास बन गया θ2 - 2 और गैमा 2 + θ1 + θ2 - 2, ये आपके पास टर्म सारी कट जाएगी इसके साथ, ठीक है। इसको हमने ओपन किया, पहले ओपन किया तो हमारे पास 1 + θ1, तो आपके पास बाहर भी आएगी ये टर्म। फिर आपने मज़ीद इसको माइनस किया 1 के साथ, तो ये कट जाएगी और आपके पास गैमा θ1 बच जाएगा और आपके पास बाहर आ गया θ1, ठीक है। ये टर्म हम नहीं छेड़े क्योंकि हमारे पास ये बड़ी टर्म है, हम इसको ओपन करेंगे। θ2 - 2 एज इट इज़, θ1 ये तो इसके साथ कट जाएगी और ये टर्म हम ओपन करने लगे। फर्स्ट हमने ओपन किया तो 1 θ2 - 1 हुआ, बाहर हमने लिखा θ2 - 1, ठीक है। और मज़ीद हमने जब इसके अंदर -1 किया तो हमारे पास बचा θ2 - 2, क्योंकि ये माइनस माइनस सम तो हो जाएगा लेकिन साइन इसका नेगेटिव होगा, तो ये हमारे पास इसके साथ कट जाएगी टर्म, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा। तो आपके पास जो टर्म बनी एक्सपेक्टेशन ऑफ x² की वो बनी θ1 1 + θ1 डिवाइडेड बाय θ2 - 1 θ2 - 2, ये आपके पास बनी एक्सपेक्टेशन ऑफ x²। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन ए के अंदर। इक्वेशन ए में जब आप पुट करेंगे तो आपके पास टर्म आई θ1 1 + θ1 θ2 - 1 θ2 - 2 माइनस किया θ1 θ2 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफिकेशन है वो कुछ हो रहा है सारा मुझसे, तो अब आप लोग खुश हो जाइए। मैं अपनी आसानी के लिए जो टर्म्स कॉमन आ रही हैं जैसे कि θ1 इसमें भी है, θ2 - 1 इसमें भी है, तो मैं इसको कॉमन ले रही हूँ, फिर अंदर सिंप्लीफिकेशन करूँगी। जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, एलसीएम लेना है बस इसका। θ2 माइनस, एक मिनट, ये पॉजिटिव टर्म है तो यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और θ1 आ जाएगा, फर्दर आपके पास यहाँ पे -1 बचा और यहाँ पे θ2 - 2 θ2 - 1, ये टर्म्स बन गई। θ1 θ2 -1, अब इन टर्म्स को आपस में जब हम लिखेंगे, ये टर्म हमारे पास जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो अब हमारे पास इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो हमने वापस इसको स्क्वायर कर दिया θ2 - 2, और ये हमारे पास आ गया वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 2 का। अब हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेना हो तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं।
-1 θ1 प्लस θ2 -1 डिवाइडेड बाय θ2 -2। इसको इकट्ठा कर लिया, ठीक है, और ये आपके पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम मॉड की तरफ चलते हैं, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के सेकंड काइंड की तरफ। मॉड हमारे पास f(x) इज इक्वल्स टू gamma θ1 प्लस θ2 gamma θ1 θ2 x की पावर θ1 -1 सॉरी 1 प्लस x θ1 प्लस θ2, ठीक है। ये है आपके पास डेंसिटी। सबसे पहले आप लॉग ले लेंगे, लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आपने लॉग लिया तो अब मैं डायरेक्ट स्टेप्स कर रही हूँ। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं। पावर में टर्म है तो सामने आ जाएंगी, पहले आ जाएंगी लॉग से, और लॉग लग जाएगा एक्स के ऊपर, ठीक है। और अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे ये टर्म्स पावर में है तो हम इसको लिख लेंगे बाहर लॉग से, और लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम इसका डिफरेंशियल लेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इसका डिफरेंशियल लेंगे। ये टर्म हमारे पास कांस्टेंट है, ये ज़ीरो हो गई, और कांस्टेंट टर्म बाहर चली गई क्योंकि हम इसको ज़ीरो नहीं करेंगे। यहाँ पे ये वेरिएबल एक्स के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम क्यों ज़ीरो नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो कांस्टेंट टर्म है वेरिएबल एक्स के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए। तो ये कांस्टेंट बाहर आ गई और हमने डिफरेंशियल लिया लॉग ऑफ एक्स पर, ठीक है। फर्दर हमने आगे भी ऐसे किया। ये आपके पास फॉर्म आ गई। ये प्लस साइन था, θ1 -1 डेरिवेटिव जब हम लॉग ऑफ एक्स का लेते हैं, किसी भी टर्म का लॉग लेते हैं तो वो इन्वर्स हो जाती है। फिर उसका डेरिवेटिव हम वेरिएबल का अंदर वाली चीज़ का लेते हैं, लॉग के जो अंदर होती है। तो यहाँ पे ये इक्वल्स टू 1 होता है। हमें पता है कि ये जो फॉर्म है हमारे पास पार्शल एक्स ओवर पार्शल एक्स इक्वल्स टू 1 होती है, और हमारे पास डी ओवर एक्स ओवर डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 होती है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं इधर। ये भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी, इसको एज इट इज़ ही हमने लिखा बाहर। ये इसका इन्वर्स हो गया 1 प्लस एक्स का, और अंदर डेरिवेटिव ये टर्म ज़ीरो थी और यहाँ पे +1, ठीक हो गया। फिर इसको इक्वेट किया ज़ीरो के, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स को इक्वेट किया ज़ीरो के। मैं स्टेप्स अब थोड़े से स्किप कर रही हूँ ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। चलो जी, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।